हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया उसका टॉपिक कवर करेंगे। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कवर, तो वीडियो का अंतिम समय तक बने रहिएगा। ज़्यादा बात ना करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, ये रहा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? अभिलेख, पुराना मंदिर, साहित्य, सिक्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए। जूते हुए साक्ष्य का खेत बनवाली से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, सतुहोई से। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगन से मिला है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। सिंधु निवासी को किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो लोहा धातु का उपयोग नहीं करते थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। मेसोपोटामिया का लेख किसे नाविकों का देश कहा गया है? दिलमुन को, मगान को, मेलुहा को, इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है, मेलुहा को कहा गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। सबसे लंबा हड़प्पा सब शिलालेख में कितने चिन्ह थे? 6, 12, 16, 26। तो बच्चों सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह थे? 26। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हड़प्पाई मोहर पर कनिंगम ने कब रिपोर्ट दिया? 1856, 1875, 1921, 1922। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1875, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों। राजगीर या राजगाह या राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, पंचाल, गंधार या मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य, अशोक। यही दो ऑप्शन अगर मैं दूं तो क्या होगा राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? बताइए। ये देखिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। जॉन मार्शल, REM व्हीलर, कनिंगम, SR राव। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, REM व्हीलर ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? अशोक, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। बताइए। तो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने की? अशोक ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन, कौटिल्य, मेगास्थनीज, समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने की। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तमिल संगम साहित्य में अन्नमय किसे कहा जाता था? हलवाहा, किसान, दास या बड़े जमींदार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान को। बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। पाली भाषा में गपति किसे कहा जाता था? दास, हलवाहा, किसान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान को। ठीक है, पाली भाषा में गृहपति किसे कहा जाता था? किसान को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? 275 से 315, 375 से 415, 335 से 375 या 235 से 275। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। अगला प्रश्न। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अशोक। तो बच्चों प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। चीनी तीर्थयात्री फायान कब भारत आया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व, सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व। चीनी यात्री फायान कब भारत आया था? पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए। चीनी के महान दार्शनिक कौन थे? बताइए कौन थे? जरथुस्त्र, कन्फ्यूशियस, सुकरांत, अरस्तु। चीन के महान दार्शनिक कौन थे बच्चों? कन्फ्यूशियस। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? अग्नि, इंद्र, सोम, इनमें से सभी। तो ऋग्वेदा में किस देवता की स्तुति है? तो डी ऑप्शन, इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है? कंबोज, गंधार, सुरसेन, पंचाल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा गंधार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है?
तो गंधार की। चलिए आगे देखिए, यौधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा तांबा। यौधेय गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तांबा के। चलिए आगे देखिए, अशोक के बरामी शिलालेख के अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? कैलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, कनिंगम, व्हीलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? जेम्स प्रिंसेप। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? जेम्स प्रिंसेप ने। आगे देखिए, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला शासक रुद्रदमन का शिलालेख किस भाषा में है? बताइए, पाली में, प्राकृतिक में, संस्कृत में, तमिल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताइए, शाक्य, गौतम, आनंद, सिद्धार्थ। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्ध को ज्ञान की कहाँ प्राप्ति हुई थी? वैशाली, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी। तो बच्चों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोधगया में हुई थी, और उनको सबसे पहले जो उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में, पाली भाषा में। और उनका जन्म स्थान लुम्बिनी में, नेपाल में, लुम्बिनी में। ठीक है, सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? 1774, 1784 या 1818 या 1854? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818 में। सी ऑप्शन, सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? 1818 में, याद रखना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव, अजितनाथ। बच्चों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 23वें थे पार्श्वनाथ, और संस्थापक थे ऋषभ देव। ठीक है, चलिए, अल ब्रूनी किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? अरबी, फारसी, उर्दू, हिब्रू। तो बच्चों, ए ऑप्शन, अल ब्रूनी किताब जो है उल हिंद किस भाषा में लिखी है? ए ऑप्शन, अरबी भाषा में। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? सुल्तान महमूद, मामून बिन तुगलक, बलबन, अकबर। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? रॉबर्ट नोबली, बर्बोसा, टवर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो फ्रांसिस बर्नियर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? बर्नियर, टवर्नियर, मनुची, इब्न बतूता। तो बच्चों याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत बस जाने वाला यही था, मनुची। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाला भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनमें से कोई नहीं। पुरी में, उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ का जो देवता का रूप है वो है विष्णु। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? देवी, विष्णु, ब्रह्मा, कुबेर। तो देवी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी स्त्री अलवार संत से थी? बताइए, अंडाल, क्रैकल एमार, अपार, सुंदरार। क्या होगा? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अलवार जो स्त्री थी वो जो है अंडाल स्त्री जो थी अलवार संत की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? बताइए, नयनार संतों की रचना कौन है? बताइए क्या होगा? तो यानी कि नलियारा, दिव्य प्रबंधम और तबरम, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता है? तुर्की, फारस, ताजिकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता है? तो ताजिकिस्तान। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मेसक कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर गुरु गोविंद। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, बाबा फरीद, गुरु तेग बहादुर।
तो बच्चों गुरु अंगद, बी ऑप्शन हो जाएगा। गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है। आगे देखिए, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? 6ठी शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव जो है वो 12वीं शताब्दी में हुआ। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1330, 1333, 1336, 1353। 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की। आगे देखिए, सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था? बताइए। बच्चों तो सुलभ वंश का 1485 से 1505, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? अराविदु, सुलभ, तुलुभ, संगम। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर किस राजवंश शासन ने किया? अराविदु, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, हम्पी की खोज किसने की थी? बताइए। जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, कैलिन मॉकेंजी, जे एफ फिलेट। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो कॉलिन मैकेंजी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, बमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1206, 1336, 1347, 1435। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1347। ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बमनी राज्य की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? फारस, मोरक्को, मिस्र, पुर्तगाल। तो ए ऑप्शन फारस, अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? फारस। चलिए आगे देखिए, विजयनगर राज्य को क्या कहा जाता था? बताइए। तो बच्चों राय कहा जाता था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विजयनगर के संरक्षक के देवता कौन थे? बताइए। गणेश, कार्तिकेय, विरूपाक्ष, विष्णु। तो राइट आंसर हो जाएगा विरूपक्ष, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, विजयनगर विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? शिव, ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर। बच्चों विष्णु को, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमुक्तलाद किसने लिखा? बताइए। अमुक्तलाद किसने लिखा? राम राय, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, बसवन्ना। तो बाबू लोग 50 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन। आगे देखिए, किस विदेशी यात्रा ने सभा मंडप महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप में विजय भवन कहा? बताइए। किस विदेशी यात्रा ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा? तो डोमिंगो पेस ने, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? बच्चों 3 खंडों में, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जींस जींस एक कामिल किस फसल को कहते हैं? बताइए। तो बच्चों नकदी फसल को कहते हैं। जींस एक कामिल किस फसल को कहते हैं? नकदी फसल को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकरों को सेवाओं में बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत होती है वो क्या कहलाती है? बताइए। तो बच्चों मीरास और वतन कहलाती है, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? बताइए। बच्चों यूरोप से आया, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। बादशाह नामा किसने लिखा? बताइए। निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हमीद लाहौरी, फैजी बदायूनी। आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आलमगीरनामा किसने लिखा? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। राइट आंसर औरंगजेब ने लिखा, आलमगीरनामा औरंगजेब ने लिखा। ठीक है। तुझके बाबरी की रचना किस भाषा में हुई थी? उर्दू, तुर्की, फारसी, पंजाबी। तुर्की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए। तो इसका मतलब होता है सार्वभौमिक शांति, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को, बी ऑप्शन। ठीक है। आगे देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया? बच्चों तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो बच्चों पांचवी रिपोर्ट में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी जमींदार और रैयतों की अर्जियां, ठीक है, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणीय संबंधित सांख्य की तालिका, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, आनंद मठ किसकी कृति है? बताइए। बंकिम चंद्र की, दयानंद की, विवेकानंद की, केशव चंद्र सेन की। आनंद मठ जो है किसकी कृति है बच्चों? तो बंकिम चंद्र की। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? बताइए किस पर लागू था सूर्यास्त कानून? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार पर लागू था। सूर्यास्त कानून जो है वो जमींदार पर लागू था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, दामिनी इको का सीमांकन कब किया? 1813, 1832, 1853, 1855, 56। बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1855, 56। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ? 1855, 1861, 1880, 1891। अमेरिका में गृह युद्ध बच्चों 1861 में हुआ। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ठीक है, 1878 में। हालांकि इसका राइट एक्चुअली आंसर हो जाएगा 1877 में पेश की गई थी, लेकिन यहाँ किसी ऑप्शन में है नहीं, इसके करीब 1878 है, तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कब किया? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 20 मई 1857 या 21 मई 1857। तो बच्चों बहादुर शाह जफर ने 1857 का नेतृत्व कब किया? तो 10 मई 1857। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न बच्चों आपका, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवैध का अधिग्रहण कब किया? 1801, 1805, 1851 या 1856। बताइए कुशासन का आरोप लगाकर। तो बच्चों कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध पर अधिग्रहण पता है कब किया? 1856 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, वेलेस्ली, कैनिंग, कर्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों बताइए। देखिए 70 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों के समुद्र भेजने पर व्यवस्था की गई थी? तो पता है वो अधिनियम जो था 1853 का चार्टर अधिनियम था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बच्चों। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? बताइए। तो बच्चों तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना? रीज ने, जेम्स आउटरम, होम्स, मार्क्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बताइए। बी ऑप्शन, जेम्स आउटरम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले करतूस थे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बताइए। बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बॉम्बे में स्थित है, 1911 में बना था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा, 1911 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संपूर्ण भारत की जनगणना करने का पहला प्रयास कब किया गया था? 1872 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों गई थी? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर का नक्शा तैयार करने के लिए। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो बच्चों ये की थी अहमदाबाद में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। सी ऑप्शन, ठीक है। बच्चों ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को ज़्यादा मेरे इस चैनल पे लगे, कम समय में ज़्यादा स्टडी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूरन का आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में। सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे देखिए,
1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? अगस्त 1920 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन का सदस्य था? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, साइमन कमीशन इनमें से कोई नहीं था बच्चों। ठीक है बच्चों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए। तो बच्चों ये लाहौर हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए। तो मार्च 1931 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गेडनल्यू कहाँ की थी? बताइए। तो ये मणिपुर की थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सांप्रदायिक पहचान की घोषणा कब की गई थी? अगस्त 1932 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत को छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? बताइए। सिंगापुर। सिंगापुर ने बच्चों, इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए आगे देखिए। फिर अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 को, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ पर स्थापित की थी? बताइए। तो बच्चों ये जो की थी आपकी कहाँ? सिंगापुर में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए। वेवेल, वेवेल जो था वो सदस्य नहीं था। आगे देखिए। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? फरवरी 1947। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न। भारत विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। वही अगर स्थायी पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? 1949। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? आरबी धुलेकर ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंतरिम सरकार का गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? एनी बेसेंट ने। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो बच्चों अब्दुल गफ्फार खान। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बच्चों आगे आपका सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस रहा तो ये सब्जेक्टिव भी प्रश्न कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जैसे आपको मतलब और दूसरा पार्ट चाहिए, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सभी पार्ट करवाएंगे। बस आप लोग जो है कमेंट में बता दीजिएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो बस आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल कम समय में, देखिए 20 से 22 मिनट में 100 प्रश्न कवर करवा दिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।